जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8, फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है, बुक वन की जो सीरीज़ है शॉर्ट स्टोरीज़ की, उसके लेक्चर नंबर 8 द मोस्ट फेमस जो शॉर्ट स्टोरी है इन फर्स्ट ईयर सिलेबस, द गुलिस्तान ऑफ सादी, ट्रांसलेटेड बाय निकोलस समथिंग। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये शेख सादी शराज वाले जो हैं उनके पैराबल्स पर मुश्तमिल है। पैराबल्स स्टूडेंट्स कहते हैं हकायात को, जिस तरह जो बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए की 4th ईयर में जिन लोगों ने फ़ारसी पढ़ी हुई है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसमें जो हकायात हैं वो शेख शराजी की हैं, शेख सादी शराज की हैं। तो ये वही हैं, उन्हीं में से जो कुछ एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं 2-3, तो डिफरेंट वो वाक़यात पर मबनी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट शेख सादी शराज। ही वॉज बॉर्न इन 1210 में ये पैदा हुए एंड डाइड इन 1991 और 1992, 1291। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी एग्जैक्ट डेट कब है। इन्होंने जो दो अपनी मशहूर बुक्स जो फ़ारसी में लिखी थी वो बोस्तान ऑफ सादी और गुलिस्तान ऑफ सादी। बोस्तान ऑफ सादी जो थी वो 1257 में पब्लिश हुई और 1258 में जो है गुलिस्तान ऑफ सादी। जो 1257 में बोस्तान हुई, बोस्तान मीन ऑर्चर्ड, इसमें जो है वो डिफरेंट नज़में थी, इसमें पोइट्री थी। और गुलिस्तान ऑफ सादी में जो पैराबल्स थी, हकायात थी, एक प्रोस की शक्ल थी, पैराग्राफ्स थे प्रोस के, वो थे। अंग्रेज़ों ने जो है वो इसको ट्रांसलेट किया, डिफरेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो सराहा, इसको बहुत ज़्यादा दाद दी शेख सादी को। शेख सादी का जो मास्टर ऑफ स्पीच था, यानी सुखन था, उस्ताद सुखन था, वो बेसिकली जो था वो मिस्टिसिज़म पे था, तसव्वुफ़ पे था। इनका सारा जितना भी है वो मज़हब पे था, रिलीजन पे था। और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की इस के अंदर, और उनकी बातों से और यहाँ है उनका अच्छा लगता हुआ जो अकल, उनकी इंटेलेक्चुअलिज़म, उनका जो वाइस, जो उनकी अकल थी, वो हाउ मच ही वॉज कॉन्टेम्पलेटेड, कितना उन्होंने गौर व फिक्र किया। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पैराबल्स हैं इसमें 3 डिफरेंट, उन पैराबल्स में से हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैसेज हैं आज डायरेक्ट हम वो पढ़ेंगे। चूँकि इसकी समरी कोई इस तरह बनती नहीं है, तो हम इसके डायरेक्ट तीनों जो हैं इसके पैराबल्स वो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेट करेंगे, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट टाइम पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, इसका जो पहला पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी शराज जो थे वो अजीम दास्तां गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, यानी ही वॉज अ मॉडर्न राइटर थे। इस परपेचुअली यानी हमेशगी, जिनमें दायमी थे। सैड एम्बिशन इनके बारे में कहते हैं। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जो गुलिस्तान है उसको सबसे बड़ी शायर आफाक जो बुक है वो मानते हैं। फॉर ही फाउंड इज़ इट इन यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, और वो समझते हैं यानी इसको यूनिवर्सल एज अ मॉरल लॉ। बेसिकली इट इज़ अ मॉरल बुक जहाँ पे मॉरलिटी जो है वो आपको शो की जाती है। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इट इन लैटिन एंड इंग्लिश, इसको इंग्लिश में और लैटिन में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। बिकेम लव फॉर द पीपल, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत का बाइस बन गई। इट इज़
Interesting to note that English scholars use Sadi translated parables in their divine books. सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं, जी स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसके जो हकायात हैं, पैराबल्स हैं, उनको अपनी डिवाइन बुक्स में जो है वो कोट भी करते हैं और बताते भी हैं डिफरेंट टाइम पे. टिल इट वाज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन रीजन, जब तक कि उन्होंने इसको पर्शियन रीजन को जो है ट्रांसलेट नहीं कर लिया था अपनी इंग्लिश में. एडवर्ड आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड क्लिस्टन इन कलनरी टर्म्स. वो इस इस्तिलाह को जो है वो किचनट में, यानी किचन के इस्तिलाह में जो है वो यूज़ करता है. आर्नल्ड जो है वो किस तरह यूज़ करता है? एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ, यानी एक जो इंटेलेक्चुअल है, एक दानिश्वर पुलाव. अ लिटरेरी कड़ी, एक अदबी कड़ी. कड़ी यानी शोरबे को बोलते हैं. कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस, एक कबाब जो जिस पे जीनियसनेस की इंतहा हो. द रीडर्स आर श्योर टू enjoy these parables as food for thought. जो रीडर्स हैं वो इसको इस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह इन हकायात को पढ़ेंगे जिस तरह वो खाना खा रहे हैं और इसके बारे में सोचेंगे. जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इसी के बिल्कुल स्टार्ट पे वन ऑफ द फेमस द फर्स्ट पैराबल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो नौशेरवा बादशाह था, वो जब अपने एक ग़ुलाम को बेचता है, हरन पकानी होती है उसने और वो साड़ लेने के लिए भेजता है. इसका जो स्टार्ट का स्टूडेंट्स पैरा है, फर्स्ट पैरा, वो पढ़ते हैं, देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है. वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग. इसमें जो पहली पैराबल्स है स्टूडेंट्स, वो जो पहली पैराबल्स है उसमें ये चीज़ आएगी कि जो एक पर्शियन किंग था और उसके जो स्लेव थे वो एक ही बोट में सफ़र कर रहे थे. ये वो वाली. वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट, सेम कश्ती में सफ़र कर रहे थे. द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी. उसने कभी समुद्र का सफ़र नहीं किया था. एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी कैलामिटी, और कभी भी किसी भी मुसीबत में मुब्तला नहीं हुआ था. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग. थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया और कश्ती जो थी एक उसको तूफ़ान का सामना था और वो टूटने लग गई. इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स. मुसाफिरों के लिए बहुत जो है वो तकलीफ़ का बायस बन गई ये चीज़. ऑल रिमेंड क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल. तमाम लोग खामोश रहे सवाए उसे गुलाम के, जो डूबने के डर से कांपने लग गया और चिल्लाने लग गया खौफ से. एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए भी जो है वो तकलीफ़ का बायस बन गया. द अदर्स ट्राई टू पैसिफाई हिम बाई काइंडनेस एंड अफेक्शन. दूसरे लोगों ने उसको बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से जो बिठाने की कोशिश की. बट ही डिडंट हेयर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी. व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, द किंग आल्सो बिकेम डिसप्लीज. जब उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई अपनी बातों से और दूसरों को बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब किया, तो बादशाह भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया. एंड दैट बोट, उस वक़्त, देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट. एक वहाँ पे दाना आदमी सार्जेंट जो था वो बैठा हुआ था. उस साइड इसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम. अगर आप इजाज़त दें तो क्या इसको मैं खामोश करवा दूँ? इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड. बादशाह कहता है ये तो बहुत बड़ी बात होगी. वेरी गुड, आप करवा दें. द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वाटर. वो कहता है कि इस गुलाम को जो है ऑर्डर देता है कि आप फेंक दें पानी में. सो डैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि इसको ज़िंदगी की असल हकीकत का पता चल सके कि असल में किस बात में ख़तरा है इसको. 2 persons थ्रू हिम इन द सी. उसको फेंक दिया. एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउन्ड, और जब डूबने लगा, द पुल्ड हिम बैक टू द बोट. उसको जो है वो पीछे से बोट को पकड़ा दिया. एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स. और उसने उसका किनारा जो था कश्ती का वो पकड़ के पानी के अंदर खड़ा और उसको चुप करके उन्होंने ऊपर बुला लिया. देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट. और चुप करके वो कोने पे बैठ गया. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग. बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लगी. हु कुड नॉट कम्प्रीहेंड द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सार्जेंट. तो वो जो इस बात को समझ नहीं सका कि दाने आदमी ने ये क्या काम किया. एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने उससे पूछा. द सार्जेंट रिप्लाइड
जिस पर दाना ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, इससे पहले उसको डूबने के जो डूबने का एक्सपीरियंस था वो नहीं था। एंड ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, और उसे ये नहीं पता था कि बोट जो है इसकी क्या सेफ्टी है, वो किस तरह ज़िंदगी को बचाती है। अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्राम द मिसफॉर्चून अंटिल ही टेस्टेड इट। एक आदमी जो है वो तब तक मज़ा नहीं चख सकता सेफ्टी का जब तक कि वो इस मिसफॉर्चून का मज़ा ना चख सके या टेस्ट ना कर सके। स्टूडेंट्स, ये तो पहली पैराबल थी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अबाउट डेंजर ऑफ लाइफ। दूसरी अब जो है वो नौशेरवां वाली है स्टूडेंट, ये वाली। इट इज़ रिलेटेड एट वाइल अ डियर वॉज बींग रोस्टेड फॉर नौशेरवां। कहा जाता है कि नौशेरवां के लिए एक हरन जो था वो भूना जा रहा था। अ किंग ऑफ पर्शिया, जो फेमस फॉर हिज जस्टिस, ईरान का बादशाह था और इंसाफ के लिए बड़ा मशहूर था। नो साल्ट कुड बी फाउंड, उसे कोई भी जो है वो नमक नहीं मिला। अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम साल्ट, लड़के को जो है वो साल्ट लेने के लिए भेजा गया। द बॉय ब्रॉट इट इन एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट। एक लड़का वो ले आया और उसने बादशाह को वो पेश किया और बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इसकी कीमत अदा करके आए हो। नो सेड द बॉय, वो कहता नहीं। वो कहता पे फॉर द सॉल्ट, इसकी कीमत पे करके हो। सेड द किंग लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रुइंड, ऐसा ना हो कि रिवाज पड़ जाए और गांव जो है वो तबाह हो जाए। तो स्टूडेंट्स, दीज टू पैराबल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपने देखा कि नौशेरवां ने इंसाफ के लिए मशहूर था, तो किस तरह उसने स्टूडेंट्स जो है वो उसको बेच के उसकी कीमत अदा करने के लिए मजबूर किया। स्टूडेंट्स, इस पे आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसकी जो तीसरी हकायत है, पैराबल है, वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि अगर कोई भी इसमें मज़ीद कोई बात रहती है इम्पोर्टेंट है तो वो भी हम डिस्कस कर सकें। तीसरा पैराबल चूँकि पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा उसका भी इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट पैराबल्स है वो देखते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, हकायत नंबर 3 है जो स्टूडेंट्स, अ किंग फेल सीरियसली इल, एक बादशाह जो था वो बहुत बीमार हो गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, और उसकी जो ठीक होने की, रिकवर होने की उम्मीदें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। द मोर द डिज़ीज़ वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकम पेनफुल, जितनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती गई उतनी ज़्यादा तकलीफ़ पड़ती गई। एट लास्ट आखिरकार द फिजिशियन एग्रीड दैट दिस डिज़ीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड एक्सेप्ट बाई मीन ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन इंड्यूस विद सर्टन क्वालिटीज़। जो उस वक्त के फिजिशियंस थे वो इस बात पर एग्री हो गए और इस बात पर पहुँचे कि इसको ये बादशाह जो है वो तब तक नहीं क्योर हो सकेगा, इलाज नहीं हो सकता या वो रिकवर नहीं हो सकता जब तक एक ख़ास किस्म का जो शख्स है, बच्चा है या लड़का है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो वो बताते हैं। वो अच्छी क्वालिटीज़ अगर वो मिल जाएँ वैसा लड़का और उसकी कुर्बानी दे दी जाए स्टूडेंट, तो उसको कुर्बान करने के लिए वो जो है वो वहाँ पे लाना चाहते हैं और उसकी इजाज़त देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली है थोड़ी सी। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड। ऑर्डर जो है उस वक़्त के टाइम का जो भी कोर्ट ने जिसने देना था, क्योंकि बादशाह की ज़िंदगी का सवाल था, तो ऑर्डर मिल गया कि जी उनको ढूंढ के लाएँ जहाँ से मर्ज़ी। अ सन ऑफ अ फार्मर वाज डिस्कवर टू पोजेस द क्वालिटीज़ मेंशन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो क्वालिटीज़ एक लड़के में बताई थी, वो एक किसान का बेटा निकल आया और उसको ढूंढ लिया गया। द किंग समन द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने उस लड़के के माँ और बाप दोनों को बुला लिया। हुज कॉन्स्टेंटली गॉड बाई गिवन देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिसकी रजामंदी पे उसने उसको बहुत सारे नामो कराम और दौलत से नवाज दिया। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। स्टूडेंट, जो डिक्री होती है वो कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है कि इस बात की आपको इजाज़त मिलती है। काजी उस वक्त क्योंकि काजी सिस्टम था, काजी जो है वो इजाज़त दे देता है कि जो है वो इजाज़त है, इसका खून बहा जो है वो हम पे कर देते हैं और इसका जो खून है वो बहा दिया जाए। द बॉय वाज ब्रॉट टू द आल्टर, लड़के को जो है वो कुर्बानगाह पर लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर वाज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, और जो फांसी देने वाला जलाद था उसको कहा गया कि इसको जो है वो कुर्बान कर दो। व्हेन ऑल वाज रेडी द बॉय लुक टूवर्ड द स्काई एंड स्माइल्ड, जब सब कुछ तैयार हो गया
तो जो लड़का था वो आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराता है। व्हाट डू यू लव इन सच अ पोजीशन, द किंग आस्क्ड। बादशाह पूछता है तुम इस पोजीशन में क्यों मुस्कुरा रहे हो। अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप की तरफ देख कर मुस्कुरा रहा हूँ। सेड द बॉय, इफ़ दे फेल, अगर वो फेल हो गए, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, कि काजी के सामने उनका जो वो लेके आया जाता केस कि इंसाफ किया जाए। बट इन द प्रेजेंट केस द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। और अब चूँकि मेरे माँ बाप राज़ी हैं और उन्होंने मेरा खून बहा भी ले लिया है, तो ये स्टूडेंट्स सारी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ ज़ुबानी कि ये जो है इसके लास्ट पे क्या होगा। तो वो जो होता है स्टूडेंट्स, बादशाह को उसकी बात बड़ी पसंद आती है और वो कहता है कि मैंने अपने माँ बाप की बात मानी और मुझे इसका जो अजर है वो बरोज़ क़यामत मिलेगा। तो लिहाजा अगर मेरा खून जो है बहा के तुम्हें रिकवरी मिल जाएगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बादशाह कहता है कि तुम जो है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को जितना नामुकराम दिया है वो भी तुम रखो। और उसको उसकी बात बड़ी पसंद आती है और उसको कहता है कि ठीक है इसको छोड़ दो, अगर मैंने ठीक होना हुआ तो हो जाऊँगा। तो थोड़े अर्से बाद क्या होता है, बादशाह जो है वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये 3 हकायतें थी। अब जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके 6-7 सवाल हैं, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी, काजी का क्या रोल होता है। सेकंड है व्हाई डिड द किंग वीप, बादशाह क्यों रोता है। द थर्ड वन इज़ डैट व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियन फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग। तीसरा जो क्वेश्चन है कि जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं बादशाह की ताकि बीमारी जो है वो ख़त्म हो सके। तो स्टूडेंट्स दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप में से किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आगे कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।